Hi friends, welcome to my YouTube channel IAS the Elite Class. This video is all about how to read newspaper for UPSC preparation. Let's get started. First question is why newspaper is important for UPSC? सबसे पहला रीजन इसका ये है that it builds our conceptual clarity for GS papers. Okay. Second thing is it help us link our current affair with the static data. जो भी हमारा करंट अफेयर है, जो भी कोई न्यूज़ है, उसको उसके स्टैटिक डेटा से लिंक करने में हमें हेल्प करता है. नंबर थर्ड, it will develop our analytical and balanced thinking for the answer enrichment in GS papers. Okay, and the fourth thing is that it help us in our essay and interview preparation in depth. हमारा जो माइंडसेट होता है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद थोड़ा ब्रॉडन हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने एसेज में आर्ग्यूमेंट्स दे पाते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट कर पाते हैं और इंटरव्यू में भी अपने क्वेश्चंस को आराम से डिफेंड कर पाते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज व्हिच न्यूज़पेपर्स टू रीड. आपने बहुत ही लोगों से, टॉपर्स से नाम सुना होगा दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स का, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, द हिंदू जो है ये न्यूज़पेपर हेल्प करता है हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में और एक एनालिटिकल वे ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पढ़ने में. और इंडियन एक्सप्रेस हमें एक्सप्लेनेटरी वे में जो है कॉन्सेप्ट्स को और न्यूज़ को एक्सप्लेन करता है. तो अब इसमें क्या होता है, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी वोकैब उतनी अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी सी क्रिस्प होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस पे स्विच कर सकते हैं क्योंकि इस पे थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे में, थोड़े इजी वे में आपकी न्यूज़ को जो है वो जॉट डाउन किया गया होता है. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको एक साथ एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ना है. उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे और आपका टाइम बचेगा. सबसे इम्पॉर्टेंटली आपका टाइम सेव करना है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में ऑलरेडी आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है कि आपको एक स्केड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि न्यूज़पेपर के साथ साथ करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आपको हर दिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे जाके इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको जॉट डाउन करना है. और उसके साथ साथ किसी भी एक पब्लिकेशन की मंथली मैगजीन को फॉलो करते रहना है. देन मूविंग फॉरवर्ड, अब क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स का कि हमें कितना टाइम देना चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग को. फॉर बिगिनर्स इट इज़ सेड कि 2 से ढाई घंटा कहीं नहीं गया, बिकॉज उनको नया नया समझना होता है न्यूज़पेपर को, कैसे हमें नोट्स बनाने हैं, क्या करना है और कौन कौन से पेजेस को पढ़ना है, क्या नहीं करना. तो 2 से ढाई घंटा वो ले सकते हैं. बट एक्सपीरियंस्ड इन द सेंस वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ महीने पहले से न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें 1 या 1 से 1.5 घंटे में उनका न्यूज़पेपर जो होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए विद नोट मेकिंग. अगर वो 1 घंटा जो है पेपर पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो उनका आधा घंटा बचता है, तो वो उस आधे घंटे में अपनी नोट मेकिंग कर सकते हैं. हमें न्यूज़पेपर को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान देना है. हम जो नोट्स बना रहे हैं वो क्वालिटी नोट्स हो, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी क्वालिटी नोट्स होंगे सो वो बराबर होते हैं हमारे बेटर आंसर्स के, क्योंकि जब हमारे आंसर्स अच्छे होंगे तो मार्क्स भी अच्छे होंगे. इसीलिए नोट्स में क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है. एंड देन वन मोर थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. आप ऐसा नहीं कर सकते एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे स्किप कर देंगे, उसकी वजह से जो आपकी न्यूज़ में कनेक्टिविटी होती है वो ब्रेक हो जाएगी. सो इट्स बेटर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स. मूविंग फॉरवर्ड, अब नेक्स्ट कंफ्यूजन ये होता है कि कौन से सेक्शंस को न्यूज़पेपर में पढ़ना है, कौन से स्किप कर सकते हैं.
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट इश्यूज डिस्कस किए गए होते हैं, तो ये ज़रूरी पढ़ना है। उसके बाद एक और पेज होता है जिसमें आपकी नेशनल इश्यूज पे न्यूज़ होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल इशू पे होगा, सोशल इशू पे होगा, तो वो पेज पे जो न्यूज़ होगी वो आपको ज़रूरी पढ़नी है। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड न्यूज़ होगी, दैट मीन्स इंटरनेशनल इश्यूज पे जो न्यूज़ होगी वो आपको पढ़नी है, क्योंकि वो आपके आईआर के सब्जेक्ट को रिलेट करता है। फाइन। देन कम टू इकोनॉमी पेज। इकोनॉमी पेज पे आपकी नई पॉलिसीज हो गई, नए डेटाज हो गए, जैसे नई रेपो रेट्स आती हैं, सीआरआर्स आते हैं, तो वो डेटा आपके लिए नोट करना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। उसके बाद आते हैं एडिटोरियल्स के पेज, जो आपको हेल्प करते हैं अपनी आंसर राइटिंग में अपना एक ओपिनियन जनरेट करने के लिए, और एनालिसिस ऑफ डिफरेंट न्यूज़ इन द डिफरेंट वेज। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो हम स्किप कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले वो वाले सेक्शंस जो प्योर क्राइम बेस्ड होंगे। क्राइम न्यूज़ है, क्राइम वाली न्यूज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी। सिनेमा सेलिब्रिटी वगैरह वाली न्यूज़ है, बिल्कुल नहीं पढ़नी। लोकल सिटी रिपोर्ट्स या उनके बारे में कोई भी न्यूज़ आती है वो नहीं पढ़नी। तब नहीं पढ़नी है जब वो हमारे सिलेबस से कोई लिंकेज नहीं रखती होंगी। ठीक है, अगर हमारे सिलेबस से उनका लिंकेज है, वो सिटी की कोई भी रिपोर्ट आ रही है और हमें लगता है कि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिटी के एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, उसमें कोई आर्टिकल इंक्लूड हो रहा है, तो तब आपको वो न्यूज़ पढ़नी है। कंडीशंस अप्लाई है यहाँ पे। कंडीशन क्या है जब आपको नहीं पढ़ना? जब आपके सिलेबस से उस न्यूज़ का कोई भी लेना देना नहीं होगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड। अब आपके पास एक आर्टिकल है, आप उसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज, आप जब न्यूज़पेपर लेके आते हैं, आप उसमें सबसे पहले एक आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको हेडलाइन देख के लगता है दैट इट मैच द नीड ऑफ योर सिलेबस, देन गो फॉर इट। तो उसके पहले आप क्या करेंगे? सिलेबस जब पढ़ेंगे, देखेंगे सिलेबस से ये मैच हो रहा है, तो न्यूज़ देखेंगे कि क्या है और एक्चुअल में ये न्यूज़पेपर में आई क्यों है। फिर उस न्यूज़पेपर के पीछे जो ये न्यूज़ है उसकी कॉज देखेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे क्या हो रहा है, और लास्ट पे उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को, दैट मीन्स न्यूज़ को एनालाइज करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये आपके जीएस पेपर में आपके लिए यूज़फुल रहेगा या ऐसे राइटिंग में आपकी आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए यूज़फुल रहेगा। तो आप उसी तरीके से उसे अपने नोट्स में जो है वो जॉट डाउन कर लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू एडिटोरियल पार्ट। अब एडिटोरियल को कैसे पढ़ा जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हमें एडिटोरियल से एक डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है। ठीक है, जो ऑथर वो लिख रहा होता है उसका क्या व्यू पॉइंट था, और उससे आपको भी एक व्यू पॉइंट मिलता है। आप आइडेंटिफाई करते हैं कोर इशू क्या था जिस पे ये एडिटोरियल लिखा गया है। ऑथर की आप एक्सट्रैक्ट करते हैं सारे आर्ग्यूमेंट्स, आप उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो नोट करते हैं, ताकि कल को वो आप अपने आंसर्स में यूज कर पाए। देन स्मार्ट नोट मेकिंग आप कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाएंगे। वो इसलिए ताकि जब आपको रिवीजन करना हो, आपको न्यूज़ को ढूंढ ढूंढ के ना निकालना पड़े। अच्छा, ये पॉलिटी में से था, ये हिस्ट्री की न्यूज़ थी, ये साइंस एंड टेक की न्यूज़ थी। नो, आप हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग जब नोट साथ में ही बनाते जाएंगे, बीट आप ब्लू शीट्स पे बना रहे हो या आपने हर सब्जेक्ट की अलग नोटबुक मेंटेन की है, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट की कैसे वो कर रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट वाइज नोट बनाने का ये होता है कि रिवीजन के टाइम पे आपका समय बचता है। और आप कीवर्ड्स को यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा वर्ड लिख रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट में वो चीज़ पता है, तो आप क्या करें, शॉर्ट में वो चीज़ लिखते जाएं, शॉर्ट पॉइंट्स में लिखें। लंबे चौड़े नोट्स ना बनाएं, बिकॉज वो आपके लिए आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करेंगे। लंबे नोट्स होंगे, काफ़ी टाइम रिविजन में लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कीवर्ड्स में, शॉर्ट पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट्स में वैसा जो है नोट मेकिंग का तरीका जो है इख्तियार करें। देन जो भी आप करंट अफेयर की न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसको अपने स्टैटिक्स से जोड़ दें,
कि स्टैटिक में कौन सी टॉपिक से ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। एंड द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वीकली रिविजन्स करते रहें जो भी आप नोट्स बना रहे हैं न्यूज़पेपर्स के। बिकॉज क्या होता है ना, जब आपके 4 वीक्स के नोट्स जमा हो जाएंगे ना, तो डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए रिवाइज करना, बर्डन होगा और अपना सारा जो आपका स्केड्यूल होगा वो हिल जाएगा। सो वीकली रिविजन्स होंगे, बर्डन भी कम रहेगा और नोट्स का रिवाइज भी टाइमली होता रहेगा, ठीक है। अब ये है कि डेली न्यूज़पेपर का वर्क फ्लो कैसा रहना चाहिए। हेडलाइंस को 5 मिनट तक स्कैन करें, ठीक है। रेलिवेंट न्यूज़ जो आपको लग रही है वो पढ़ना शुरू करें। तो 45 to 50 मिनट्स में वो न्यूज़ को अच्छे से पढ़ लें, एनालाइज कर लें, ठीक है। उसके बाद अगले 20 मिनट जो है वो नोट्स बनाने में लें, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट के 10 मिनट हैं जो आपने नोट्स बनाए उनको एक क्विक रिविजन दें। बिकॉज जब आप नोट्स बना रहे हैं ना, न्यूज़ ऑलरेडी आपके दिमाग में चल रही है, आपको पता है क्या है, 10 मिनट से ज़्यादा तब रिवाइज करने में नहीं लगेगा। सो एवरी डे आप अगर यही स्केड्यूल पे चलते रहेंगे तो आपका न्यूज़पेपर का जो ये रूटीन है ये बहुत अच्छे से फॉलो होता जाएगा। अब स्टूडेंट्स में कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो वो करते हैं। कभी कभी वो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं बिना एनालिसिस के। नहीं, एक जनरल रीडर की तरह हमें नहीं पढ़ना, हमें एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमें हर पॉइंट को एनालाइज करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये पहली गलती बिल्कुल नहीं करनी कि एक जनरल रीडर की तरह एक रीडिंग मार रहे हैं, नहीं, हर न्यूज़ को एनालाइज करके पढ़ना है, ठीक। दूसरी चीज़, हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो ओवर हाईलाइटिंग वो बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरी चीज़, स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम ऑन रीडिंग योर न्यूज़पेपर। कुछ स्टूडेंट्स से मैंने सुना है 4 5 6 घंटे भी लगा देते हैं। आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अपना टाइम देना है, न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनडाउटेडली, लेकिन आपको इस पे एक्सेस टाइम स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। और रिविजन्स को तो बिल्कुल स्किप ना करें। आप बोलते हैं कि सब्जेक्ट्स हो रहे हैं लेकिन ये बाद में करेंगे, नहीं, आपको साथ साथ वीकली रिविजन्स में स्केड्यूल करना पड़ेगा अपने न्यूज़पेपर के जो नोट्स हैं, ताकि आपका जो लास्ट पे रिविजन के टाइम पे बर्डन हो वो बढ़े ना, या आप भूल ना गए हो तब तक, ठीक है। अब गोल्डन रूल्स जो टॉपर्स हमेशा कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो सिलेबस होता है वो आपका जीपीएस है, उसे हमेशा अपने टेबल के अराउंड रखें। कभी भी आपको लगे, कभी भी किसी चीज़ के रिलेटेड कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या नहीं, रेफर टू योर सिलेबस। अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लग रहा है, लिंकेज दिख रहा है, तो ज़रूर पढ़े। न्यूज़पेपर हमारे एक इम्पॉर्टेंट टूल है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट रीडिंग योर न्यूज़पेपर, बिकॉज ये आपको ना सिर्फ हेल्प करेगा आपका डेटा देने में, आपके आंसर्स को एनहांस करने में, बल्कि ये आपका ओपिनियन जनरेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। और आपको हर चीज़ में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से, बिकॉज कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी ऑफ योर लर्निंग को बीट करता है। अगर आप बहुत इंटेंसिटी से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा सकता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं तो यू आर ऑलवेज देयर ऑन पॉइंट, ठीक है। एंड ऑलवेज थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको सोचने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, तो थिंक अबाउट दैट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टूडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, kindly subscribe to my channel. Thank you so much.